गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आप सबको आज हम एक नया शो लेके आए हैं आपके लिए, और इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिया जो मैच जीता है, इंडिया जो मैच हारा है एडिलेड में, ट्रेविस हेड की सेंचुरी और कुछ अपडेट्स हैं चैम्पियन ट्रॉफीज़ की। तो हम आज बहुत सारा कवर करेंगे। और ओवर टू आवर होस्ट समीर। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम सबको। और हम दो चीज़ें कवर करेंगे, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में सेकंड टेस्ट, और एंड में थोड़ी सी चैंपियंस ट्रॉफी की भी अपडेट को शेयर करेंगे। हमने कुछ इधर के लोकल क्रिकेटर्स हैं उनसे भी इंटरव्यू लिया है और इंडोर प्रैक्टिस सेशन भी किया है। तो हम आपको वीडियो के एंड में वो भी दिखाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को पूरा देखें, तो आपको जो इधर बे एरिया के अंदर लोकल क्रिकेटर्स हैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। हमने एक इंडियन लड़के से भी पूछे और वेस्ट इंडीज़ का भी पॉइंट ऑफ व्यू आपको इसमें दिखेगा। बिल्कुल, वो एक दो दिन में चैनल पे आ जाएगा। और पहले स्टार्ट करते हैं। पांच सीरीज़ थी टेस्ट मैचेस की बॉर्डर गावस्कर। पहला इंडिया जीत गया, तो काफ़ी हाइप बनी हुई थी कि इंडिया अच्छा खेला पहले टेस्ट मैच में। इस मैच में इंडिया टॉस जीता सेकंड टेस्ट मैच में, और उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। रोहित शर्मा की वापस आए। तो ये कैसे देख रहे हैं कि ब्रेव डिसीजन था, तो लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि गलत हो गया, तो इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि डिसीजन बिल्कुल सही था। और अगर आप पिच रिपोर्ट देखें, डेविड वार्नर ने भी बोला था कि जो भी जीतेगी टीम उसको बैटिंग ही करनी चाहिए। और इंडिया ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था, 69 फॉर 1 था। तो उसके बाद मुश्किल टाइम इंडिया ने निकाल दिया था, लेकिन जो आने वाले बैट्समैन थे विराट कोहली और जो भी ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, ये लोग कैश इन नहीं कर सके। और उसकी वजह से इंडिया का एक बहुत बैटिंग में कोलैप्स हुआ है। लेकिन वो ट्रूली बैटिंग विकेट थी, और ऑस्ट्रेलिया ने ये प्रूव किया कि उन्होंने उसी विकेट पे खेल के 350 किया है। तो अगर वो बॉलिंग विकेट थी तो पिच डे बाय डे वर्स्ट होती है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे और तीसरे दिन 350 किया है। तो मुझे लगता है कि जो टॉस का डिसीजन था वो सही था। ठीक है। इस पर कहते हैं जायसवाल जायसवाल में पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी मारी। और थोड़ा सा उनका मीडिया भी चल रहा था, उन्होंने स्टार्क को बोला कि थोड़ी आप स्लो बॉल कर रहे हो, एज के जो भी था। तो उन्होंने सेकंड टेस्ट मैच में पहली बॉल पे स्टार्क ने आउट कर दिया। तो क्या वो डिसमिसल कर देखें तो क्या जायसवाल लेट हो गया, या वो एक्सपेक्ट नहीं करता स्टार्क की फुल बॉल स्विंग हुई, क्या तो हुआ उसमें? जब जायसवाल ने बोला तो जायसवाल ऑन टॉप ऑफ द गेम था, स्टार्क थोड़ा टायर्ड था, 25 ओवर कर चुका था। तो क्रिकेट एक फ़नी गेम है, इसलिए कहते हैं कि लास्ट लाफ स्टार्क को मिल गया। वो फ्रेश था, उस दिन आया था। और मिचेल स्टार्क देखा जाए तो है तो वो लेजेंड, जितने उसके आउट हैं, जितनी उसकी परफॉर्मेंस है। और जायसवाल का करियर का बिगेनिंग है। तो उस ठीक है, एटीट्यूड है उसका पॉजिटिव, लेकिन ये है कि जायसवाल को रिस्पेक्ट देनी चाहिए स्टार्क को। स्टार्क एक बहुत बड़ा बॉलर है। बिल्कुल। और उसमें उस ओवरकास्ट कंडीशंस थी, पिंक बॉल था, बॉल स्विंग हो रहा था, तो स्टार्क वर्ल्ड क्लास बॉलर है, नो डाउट। एक पॉइंट मैं केएल राहुल की बैटिंग सो फार सॉलिड नज़र आ रहे हैं। अच्छी शॉट्स आ रही है नज़र, उनकी मिडल कर रहे हैं। तो उनकी बैटिंग अभी सिर्फ 2 ही मैचेस हुए हैं, 3 टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, तो कैसे देख रही है? अभी तक तो बहुत सॉलिड नज़र आ रहे हैं। केएल राहुल बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है पूरी इंडिया की बैटिंग में, क्योंकि केएल राहुल को उन्होंने अब पुजारा का रोल दिया है कि तूने नया बॉल पुराना भी करना है और बैट कैरी भी करना है। तो केएल राहुल का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और केएल राहुल के लिए रोहित शर्मा ने अपनी ओपनिंग भी छोड़ी है। रोहित शर्मा खुद अपनी जगह सैक्रिफाइस करके नीचे खेल रहे हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा केएल राहुल का रोल। पर अभी देखते हैं कि आने वाले मैचेस में, तीसरी टेस्ट मैच में क्या होगा। पर सो फार केएल राहुल काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो इस टूर पे सेंचुरी करेंगे। बिल्कुल, एक सॉलिड इनिंग्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और होपफुल है कि अच्छा करेंगे, इम्प्रूव रहे लग रहे हैं। शुभमन गिल के पॉइंट करेंगे। पहला टेस्ट मैच शुभमन गिल नहीं खेले, पतिकाल खेले थे। उनसे अच्छी परफॉर्मेंस इतनी नहीं हुई, बट फिर जीत गया इंडिया। लेकिन शुभमन गिल को डाला, और एक एग्रेसिव टच नज़र, अच्छी ड्राइव्स भी मारी उन्होंने, इवन दो पहले स्विंग भी हो रहा था बॉल। तो शुभमन गिल की बैटिंग कैसे देख रहे शुभमन गिल बहुत इंप्रेसिव लगे, और बहुत कंट्रोल में उन्होंने बैटिंग की, ड्राइव और फ्लिक पर। मुझे ऐसा लगता है कि उनको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। आप पिंक बॉल में इतनी सारी शॉट्स नहीं खेल सकते। पिंक बॉल स्किड भी ज़्यादा करता है, तेज़ आता है, स्विंग भी करता है। तो मैं पुजारा का एक स्टेटमेंट ऐड करना चाहूँगा कि इंडिया पिंक बॉल की तैयारी से नहीं खेल रहा। कुछ बॉलें आपको डिफेंड भी करनी होती हैं और लंबा खेलना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि गिल एक बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन फिर भी उसको कुछ गुड बॉल्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। पर ओवरऑल देखें तो जितनी भी बैटिंग गिल ने की वो बहुत सॉलिड लगा। हैं? बिल्कुल, और हम होपफुल हैं कि और करेंगे।
विराट कोहली की बात करें, बिग लेजेंड है गेम के और सब उनकी बैटिंग पसंद करते हैं। उनका कितना इंपॉर्टेंस रहेगा सीरीज़ में? और उन्होंने फर्स्ट इनिंग में सिर्फ 7 रन पे आउट हुए थे स्टार्क में। बॉल क्या था, एज लगा उनका कितना इंपॉर्टेंस रहेगा इस सीरीज़ में जीतना? भाई अगर आप इस सीरीज़ का बिल्डअप देखें ना, तो इस सीरीज़ से पहले सिर्फ एक प्लेयर की बात हो रही थी, विराट कोहली। आप पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है और पोस्टर पे सामने विराट कोहली लगा हुआ है, आप ये देख रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया विराट कोहली को कितना हाईली रेट करता है। और विराट कोहली की एडिलेड में 64 की एवरेज थी, तो सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विराट कोहली ये परफॉर्म करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली का आखिरी टेस्ट मैच था एडिलेड में, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता वो करियर के स्टेज पे हैं कि अगले 4 साल में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया नहीं आना, तो उनका नेक्स्ट टूर ऑस्ट्रेलिया का कोई होगा। तो एक विराट कोहली की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि पहली इनिंग में उनका जो आउट था वो छोड़ सकते थे बॉल, वो डबल माइंड थे, छोड़ूं खेलूं या क्या करूं। लेकिन दूसरी इनिंग के अंदर जो बॉल उनको बॉलर ने किया वो एक बहुत ही क्लासिक बॉल था। और मुझे लगता है वो इतना अवे नहीं था उनकी बॉडी से, वो 4th स्टंप का बॉल था। तो विराट कोहली सिर्फ बॉल की लाइन में आके खेले हैं उसको, तो हम इतना उनको ब्लेम नहीं कर सकते। पर स्टिल वो चैम्पियन प्लेयर हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इसमें ब्रिस्बेन गाबा में कमबैक करेंगे, रन बनाएंगे। और अगर विराट कोहली गाबा में सेंचुरी बनाते हैं तो विराट कोहली एक वाइड प्लेयर होंगे वर्ल्ड में जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सारे टेस्ट सेंटर्स में सेंचुरी बनाई होगी। उन्होंने पर्थ में बनाई हुई है, एडिलेड में बनाई हुई है, मेलबर्न में बनाई हुई है, और आई थिंक 5 सेंटर्स हैं उसके ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सेंटर। तो गाबा पे उनका शो नहीं है। बिल्कुल। और जैसे कहा मीडिया पे भी आ रहा है कि विराट कोहली का शायद ये लास्ट ऑस्ट्रेलिया का टूर हो, तो हम होपफुल हैं कि जो भी मैचेस होंगे वो मेमोरेबल एंड पे छोड़ेंगे। रोहित शर्मा की बात करते हैं। इन इंडियन साइड की मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर स्ट्रगल करती हुई आ रही है, और उसमें सबसे सीनियर प्लेयर है वो रोहित शर्मा है, और जो कैप्टन भी है वो रन इतने नहीं बना पा रहे, तो वो कितना बड़ा एक फैक्टर प्ले आउट कर सकता है सीरीज़ में? मुझे लगता है कि रोहित शर्मा अभी मेंटली अपने 100% पे नहीं है ग्राउंड में। कुछ कैप्टनसी में भी मिस्टेक्स हुई, ट्रेविस हेड आया, स्ट्रगल कर रहे थे, 2-3 बॉलें बुमराह ने उनको बीट भी की, पर उन्होंने बुमराह को चेंज कर दिया और नितेश राणा को अगले ओवर में ही ट्रेविस हेड ने 4 चौके मार दिए। तो कुछ उनके कैप्टनसी में भी बड़े ब्लंडर हैं, जो कि रोहित शर्मा बहुत स्मार्ट कैप्टन है, IPL 5 ट्रॉफी जीते हैं, वो ये गलतियां नहीं करते। पर उनकी अभी अभी वो ब्रेक से आए हैं और मुझे नहीं लगता कि उस गेम में अपने 100% थे। पर अगर इंडिया को जीतना है तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को रन करने पड़ेंगे, चाहे वो वापस ओपन जाके करें या मिडिल ऑर्डर में करें। इस पर मैं एक क्वेश्चन करूँगा। हमने न्यूजीलैंड में देखा रोहित शर्मा के मोस्टली टेस्ट मिडल थे, वो थोड़ा एग्रेसिव पे शॉट्स खेलते हुए आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया में सो फar इस वाले टेस्ट मैच में वो थोड़ा डिफेंसिव नजर आया, उसमें भी आउट हो गया। तो क्या कैसा लग रहा है, कौन सा अप्रोच लाना चाहिए? इसमें नंबर का भी होता है कि जब आप ओपन कर रहे हो तो आप जैसे वो वाइड बॉल से ओपनिंग करते हुए आ रहे हैं, नया बॉल है, माइंडसेट यही है कि पावर प्ले और आप डोमिनेट करते हो एज अ ओपनर ना, कि आप रन्स लंच से पहले 100-125 करके एक टीम को डीमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो नंबर 6 पे खेल रहे हैं, कोलैप्स हो रहा है, तो उस रोहित शर्मा एक स्मार्ट प्लेयर है, वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी बैट्समैन नंबर 6 पे खेलेगा तो वो अपना टाइम लेना प्रेफर करेगा। बिल्कुल। एक अप्रोच की बात करेंगे मिडिल और लोअर ऑर्डर में इंडिया की। पंत, ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट देते हैं, अच्छे स्ट्राइक भी रोटेशन करते हैं। दो अच्छे प्लेयर हम देख रहे हैं, बट उनके साथ क्या आप देख सकते हैं अप्रोच के, अगर ये दो अच्छे हैं तो कैसे लंबा इनिंग्स करें, अच्छा स्कोर करें? जैसे अभी तो लग रहा है कि यही दोनों अच्छा कर रहे हैं लोअर ऑर्डर मिडिल में। पंत एक बहुत अनप्रडिक्टेबल प्लेयर है, और पंत के तो मैं एज अ कैप्टन हूँ तो उसको काउंट ही ना करूँ, वो बोनस है। टॉप 5 को रन बनाने पड़ेंगे। जब पंत रेडी की बात आती है अब तक गेम ओवर हो चुकी है। अगर आप 100 पे 5 आउट हो या 150 पे 5 आउट हो तो वहाँ से ये क्या कर सकते हैं। रेडी एक डेब्यू सीरीज़ है उसकी, और अभी तक उसने चारों इनिंग में परफॉर्म किया है। तो आई थिंक यंगस्टर से इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, बड़े प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा। अभी बात की नीतीश कुमार रेड्डी की, IPL में भी देखा उनका डेब्यू, उनका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? बिकॉज अभी उन्होंने हार्दिक पांड्या को रिप्लेस किया, अब
प्रॉमिसिंग लग रहे हैं फ्यूचर इंडिया का? हाँ, प्रॉमिसिंग बैलेंस बहुत अच्छा मुझे लगा है। T20 में ये बहुत हैंडी होगा इंडिया के लिए, जिस तरह पुल कट मारे हैं, तेज़ रन किए हैं इन्होंने, नितेश रेड्डी ने। और ये हैदराबाद सनराइजर्स खेलते हैं पैट कमिंस की कैप्टनसी के अंदर, तो पैट कमिंस ने इनको बॉलिंग में भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया है, कुछ डेप्थ बॉलिंग भी इनसे करवाई लास्ट IPL में। तो फ्यूचर अच्छा है, पर मुझे स्टिल लगता है कि इंडिया इनको रखेगा रेड बॉल में अवे टूर्स के लिए, क्योंकि होम सीरीज़ में तो इंडिया स्पिन विकेटों पे 3 स्पिनर के साथ खेलता है, और वाइट बॉल में तो हार्दिक पांड्या है, लेकिन ये है कि फ्यूचर प्रॉमिसिंग है। फ्यूचर प्रॉमिसिंग नज़र भी आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की हम बॉलिंग पे बात करते हैं। टोटल डोमिनेट किया पिंक बॉल टेस्ट मैच में। मिचेल स्टार्क का करियर बेस्ट था, जिसमें 14 ओवर में 6 विकेट्स लिए, 2 मिडन के। उनको कैसे देख रहे हैं, और अभी और जो उनका रोल होगा और सीरीज़ में? ये इनके फर्स्ट इनिंग के फर्स्ट स्टार्ट, ये बहुत ज़बरदस्त और फ्रेश पिच पे डे 1 पे इतने आउट करना, ये मिचेल स्टार्क की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सारे ही उन्होंने ऊपर के प्लेयर आउट किए हैं, सिर्फ एक अश्विन या राणा को बोल्ड मारा है। अश्विन को भी मैं प्रॉपर बैट्समैन कंसिडर करता हूँ, क्योंकि उनके 5 से 6 100 हैं। तो मिचेल स्टार्क की ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है, करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है। और इससे बेटर टाइम भी नहीं हो सकता, जब ऑस्ट्रेलिया को उनकी बेस्ट नीड थी, सीरीज़ में 1-0 डाउन थे। तो मैंने पहले भी बोला, स्टार्क लेजेंड है और हम सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हमने जी बिल्कुल, हमने एक चीज़ देखा कि स्टार्क और कमिंस का जो है दोनों ने एक स्टैंड आउट रहे हैं। कमिंस ने ऋषभ पंत की विकेट ली। एक मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा, कमिंस ने इंडियन बैट्समैन को टारगेट किया शॉर्ट बॉल से, तो वो कैसे देख रहे हो? उसमें इंडिया फंसा भी था। हाँ, लास्ट फर्स्ट टेस्ट मैच में हेजलवुड ने कोहली को आउट किया था शॉर्ट बॉल पे, उसके बाद इतनी शॉर्ट बॉल यूज़ नहीं की। तो कमिंस का मुझे लगता है कि जो बाउंसर है वर्ल्ड में सबसे डेंजरस है। उन्होंने अभी पाकिस्तान जब गया था तो काफ़ी पाकिस्तान प्लेयर्स को भी प्रॉब्लम की थी। तो अगर ये राहुल और ये जो भी वनरेबल हुए हैं बाउंस पे, तो कमिंस स्मार्ट बॉलर है, ये आने वाली मैच में इनको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि गाबा की विकेट भी कहते हैं कि सबसे तेज़ विकेट ऑस्ट्रेलिया की। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू थर्ड टेस्ट मैच, ये बहुत अच्छा मैच होगा। बिल्कुल। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में जॉश हेजलवुड सेकंड टेस्ट के लिए बाहर हो गए थे, उनकी जगह स्कॉट बॉलैंड आए और उन्होंने 2 मेन विकेट्स ली। शुभमन गिल और रोहित शर्मा दोनों LB पे। उनकी बॉलिंग कैसे देख रहे हैं? हेजलवुड को रिप्लेस करने की बहुत बड़ी बात हुई ऐसी। मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑस्ट्रेलियन कल्चर है, वो शायद हेज़लवुड अगर फिट होंगे तो वापस आएंगे, लेकिन ये कमिंस का ब्रेव डिसीजन होगा कि वो सेम टीम के साथ जाना चाहें अगर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिचेल मार्श को भी रिप्लेस कर सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया 4 फास्ट बॉलर और नेथन लॉयन के साथ जा सकता है। बहुत ही ब्रेव डिसीजन होगा नेथन लॉयन को बाहर बिठाने का, मुझे नहीं लगता ऐसा करेंगे, क्योंकि अगर इंडिया 4th इनिंग खेलता है तो नेथन लॉयन बहुत हैंडी होगा। बिल्कुल। और नेथन लॉयन की होती है, नेथन लॉयन पहले टेस्ट मैच में इतना नहीं उनका इम्पैक्ट था, और सेकंड में भी 3 दिन में ख़त्म हो गया, बट उन्होंने पहली इनिंग में से एक ओवर किया जिसमें सिर्फ 6 रन दिए, तो उनका इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ नहीं है 2 टेस्ट मैचेस में। कमिंस बहुत स्मार्ट कैप्टन है, उन्होंने देख लिया कि अभी कंडीशंस नेथन लॉयन की नहीं है, तो उन्होंने बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं किया। नेथन लॉयन का रोल आपको 4th इनिंग में ही दिखेगा, और जब अपना ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगा, वो टेस्ट मैच आप देखेंगे नेथन लॉयन 25-30 ओवर का स्पेल कंटिन्यू करेगा। बिल्कुल। अब इस ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग स्टांस जो है न्यू इसमें नेथन मैक्सवेनी है। उस्मान ख्वाजा पे आते हैं। उस्मान ख्वाजा एक्सपीरियंस ओपनर है, वो उनका स्टांस कैसे देख रहे हैं? इस सीरीज़ में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं, स्पेशली बुमराह के खिलाफ, वो आउट हो जाते हैं रैली, तो उनको कैसे देख रहे हैं? पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम ही बुमराह के खिलाफ स्ट्रगल कर रही है, सिवाय ट्रेविस हेड को छोड़ के। और ट्रेविस हेड को भी कुछ बॉल्स मुझे लगता है कि अच्छी पड़ी, वो लकी रहे। तो ख्वाजा गुड प्लेयर है, पर मुझे लगता है कि वो अभी उन्होंने जो सेकंड इनिंग में थोड़ी सी हमने देखी उनकी बैटिंग, उन्होंने 2-3 चौके मारे, तो वो मुझे लग रहा है कि आगे से वो सोच रहे हैं कि मैंने पॉजिटिव रहना है, अटैक करना है। तो 1 या 2 टेस्ट मैच में प्लेयर को जज करना मुश्किल हो जाता है। पास में ख्वाजा की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, तो मुझे लगता है कि ख्वाजा रन करेंगे आगे चल के। बिल्कुल। और इसमें आते हैं नेथन मैक्सवेनी जो डेब्यूटेंट थे, वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लगते हैं। उन्होंने एक मैच बताऊंगा, उन लोगों ने क्रूशल फेज जो था एंड ऑफ डे 1 का, जो अंडर द लाइट्स था पिंक बॉल में, वो निकाल दिया, जिसमें 100 बॉल्स खेल गए हैं। वो कैसे देख रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ट्वाइलाइट की जो होती है, इंडिया का भी कोलैप्स आपने देखा हुआ है, जो पिंक बॉल में जब लाइट चेंज हो रही होती है, डे लाइट से हम नाइट लाइट की तरफ जा रहे होते हैं, वो सेशन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जिस तरह लबुशेन और मैक्सवेनी ने वो सेशन खेला है,
तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया की जीत में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। बिल्कुल। इसमें हम आते हैं मार्नस लबुशेंक के। मार्नस लबुशेंक एक बहुत प्रॉमिसिंग मिडल ऑर्डर बैट्समैन है ऑलरेडी। उनकी बैटिंग कैसे है, वो काफ़ी सॉलिड नज़र आ रहे हैं। उनका पहली इनिंग में 64 भी रन थे, तो वो कैसे इतना। मुझे लगता है कि मार्नस लबुशेन अपनी फॉर्म में वापस आ गए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रेडिक्शन है कि वो गावा में एक बड़ी सेंचुरी करेंगे। वो 64 जो उन्होंने किया वो बहुत कंफर्टेबल थे और एक सॉफ्ट डिसमिसल हो गया, अच्छा कैच ले लिया जायसवाल ने। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट टेस्ट मैच में मार्नस लबुशेन का एक बड़ा 100 हम देख रहे हैं। बिल्कुल, वो काफ़ी सेट थे और वो कैच अच्छा हो गया, वरना लग रहा था बड़ा स्कोर करेंगे। स्टीव स्मिथ पे आते हैं। स्टीव स्मिथ जो है बैट में इतनी परफॉर्मेंस नहीं आ रही उनकी, वो 2 रन पे आउट हो गए। इतना इंपॉर्टेंट है स्टीव स्मिथ का इस लाइन में, और अभी इतना परफॉर्मेंस नहीं आ रही उनकी, वो कैसे देख रहे हैं। सॉफ्ट डिसमिसल हो गया स्टीव स्मिथ का। आपको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट प्लेयर्स हैं, लेकिन सॉफ्ट डिसमिसल हो गया। उनका बैट लगा और फिर पैड पे, और वो जितना वो शफल करते हैं पास में भी हमने देखा है अर्ली ऑन उनका ये डिसमिसल हो जाता है। पर स्टीव स्मिथ एक जिस तरह के बड़े प्लेयर हैं वो इस पे काम करेंगे, और मुझे लगता है कि वो भी ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टीव स्मिथ का पिच पे रहना और रन करना। बिल्कुल। ट्रेविस हेड पर आते हैं। ट्रेविस हेड की सेंचुरी थी और कह सकते हैं मैन ऑफ द मैच में बने सीरीज़ के। मैच टर्निंग पॉइंट, 140 रन बनाए, डोमिनेट किया। उनका कैसे देख रहे हैं, इवन तो कैचेस ड्रॉप हुए उनके थोड़े, बट उनका कैसे डोमिनेंस देख रहे हैं सेंचुरी। बहुत ही क्लासिक इनिंग थी, और मुझे लगता है कि ईच बंदा जो भी ग्राउंड में बैठा था, हर बंदा उनकी सेंचुरी को खड़े होकर प्लॉट कर रहा था। तो ट्रेविस हेड जो है वो जिस तरह कमेंटेटर कह रहे हैं, वो ट्रेविस हेड जो है वो ट्रेविस हेडिक है इंडिया के लिए। तो बहुत अच्छा लगा और हम सब ने एंजॉय की उनकी सेंचुरी। और ट्रेविस हेड जब भी खेलते हैं तो देखने में मज़ा आता है, मेरे भी फेवरेट प्लेयर हैं। बिल्कुल। और इंटरव्यू में कह रहे थे उनका काफ़ी अच्छा फॉर्म लगा हुआ है, तो हम होपफुल हैं कि अच्छे परफॉर्मेंस देंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। मिचेल मार्श पे आते हैं। मिचेल मार्श का भी कोई इतनी अच्छी खास सीरीज़ नहीं जा रही, और इनका थोड़ा कंट्रोवर्शियल आउट था जिस पे वो आउट हो गए, और नेक भी नहीं लगा, तो वो कैसे देख रहे हैं। जल्दी की उन्होंने अपना, अगर आप अपील हुई है या कंट्रोवर्शियल डिसीजन है, कीपर ने भी फुल फ्लैज अपील नहीं की। यूजली जब नेट लगता है तो कीपर सबसे पहले एक्साइटेड होता है, तो एम्पायर ने अगर आपको आउट दे भी किया, रुकना चाहिए या पार्टनर से कंसल्ट करना चाहिए। हमने देखा कि ट्रेविस हेड बाद में उनको इशारा कर रहे थे कि इतना दूर है आपके बैट से बॉल, तो रुकना चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो फिर रिव्यू इसीलिए बने। अब ऑस्ट्रेलिया की इनिंग में 2 रिव्यूज़ आया हो गए, तो अगर वो यूज़ कर लेते तो शायद इंडिया को ऑस्ट्रेलिया 1 इनिंग से भी डिफीट कर सकता था। बिल्कुल। और वो थोड़ा एक था कंट्रोवर्शियल सा। इंडिया ऑल आउट हो गया 175 सेकंड इनिंग में। उनका कैसे देखिए, बिकॉज वो उसमें किसी भी 50 नहीं हुई, एक कोलैप्स ही कह सकते हैं आप, एक दिन में हो गए। तो वो क्या लगता है सेकंड इनिंग में क्या गलत हो गया इंडिया से बैटिंग में। मुझे लगता है कि इंडिया ने ना बहुत जल्दी की कि हम लीड उतार दें। शायद वो रन बनाने के माइंडसेट से आए थे, पर उनको भी ना ये मैक्सवेनी और लबुशेन की तरह वो सेशन निकालना था और नेक्स्ट डे वो कैपिटलाइज करके एक अच्छी लीड ले सकते थे। पर उन्होंने जल्दी की और एक ही सेशन में 5 विकटें, लाइक 22 ओवर्स में उन्होंने 5 विकटें लूज़ कर दी, और 22 ओवर्स के अंदर 128 रन, ऑलमोस्ट 5 का रन रेट। तो जब आपको सेशन निकालना होता है, आप 5 के रन रेट से नहीं, आप 2 या 2.5 के रन रेट से खेलते हो, और ओवर ख़त्म करके नेक्स्ट डे आप कैपिटलाइज कर सकते हो। जैसे लबुशेन ने किया, कुछ 120 बॉलों पे 36 रन थे, और अगले दिन उसके कुछ 150 बॉल पे 64 थे। तो टेस्ट क्रिकेट सेशन बाय सेशन है, आप एक्साइटेड नहीं हो सकते किसी भी सेशन में। बिल्कुल। और इसमें हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग पे। सेकंड में पैट कमिंस स्टैंड आउट थे, 5 विकेट ली उन लोगों ने, और केएल राहुल, रोहित शर्मा, नितेश कुमार रेड्डी, अश्विन और राणा की। वो उनका कितना इंपॉर्टेंस था वो 5 विकेट लेना, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की जो पैट कमिंस ने, उनको कैसे देख रहे हैं। बहुत ज़रूरी था पैट कमिंस का स्टेप अप करना, स्पेशली हेज़लवुड के ना होने में थोड़ा स्टार्क से भी बर्डन हटा है। यही फ़र्क है कि इंडिया में सिर्फ बुमराह परफॉर्म कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया में स्टार्क है, कमिंस है, हेज़लवुड है, बॉलैंड है। तो उन्होंने वर्कलोड एक किया हुआ है, स्प्रेड आउट किया हुआ है। तो बहुत अच्छा है ऑस्ट्रेलिया का ये बॉलिंग कॉम्बिनेशन। और ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस और स्टार्क, हमें पता ही है कि इनकी जब जोड़ी है ये
इकट्ठे बॉल करते हैं तो हर टीम को परेशान कर सकते हैं। बिल्कुल। और स्कॉट ने सेकंड पहले में 2 विकेटें ले ली और सेकंड में 3 ले ली, और 3 में जायसवाल, कोहली और सिराज था। वो कितने कह सकते हैं गेम चेंजिंग ही थे। बहुत अच्छी बॉलिंग की स्कॉट बॉलैंड ने। जो जायसवाल को भी बॉल की है वो बिल्कुल ही एक अच्छी बॉल थी, और जायसवाल क्या कर सकते हैं, उनको सिर्फ खेल सकते हैं सीधे बल्ले से। एक 4 स्टंप की बॉल थी, और आप बोलते हो कि मैं लकी हूँ कि एज ना लगे, क्योंकि आपको बॉल की लाइन में तो खेलना ही है। तो स्कॉट बॉलैंड अनलकी बॉलर हैं, हेज़लवुड की वजह से इनको बार बार ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एक तीनों बॉलर का पेयर बना हुआ है, और हेज़लवुड की पास में परफॉर्मेंसेस भी ऐसी हैं कि उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। अनलकी हैं, पर ये बहुत गुड बॉलर हैं। बिल्कुल। और एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर नज़र आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का। थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। एक मैच इंडिया जीता और यहाँ आ रहा था, काफ़ी हाइप थी। तो एनालिसिस में क्या लगते हैं इंडिया के लिए क्या गलत हो गया पूरे टेस्ट मैच में? स्ट्रैटेजी गलत होगी, परफॉर्मेंस नहीं हुई, क्या गलत हुआ? इंडिया को मैच में वापस आने के चांसेस पूरे मिले थे। एक ट्रेविस हेड का कैच भी निकल गया ऋषभ पंत और रोहित शर्मा के बीच में से, तो कुछ शरात से भी एक कैच ड्रॉप हो गया। तो वंस अगर आप 180 रन की लीड दे देना, वहाँ से कमबैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इंडिया को बॉलिंग बेटर करनी पड़ेगी, और बॉलिंग में अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आना पड़ेगा। लाइक जब बॉल हमने देखा स्विंग होना ख़त्म हो गया, तो शॉर्ट बॉल पे आउट किए पैट कमिंस ने। तो मुझे रोहित शर्मा की तरफ से शॉर्ट बॉल ट्रैप या फाइन लेग 45 पे रख के, स्क्वायर लेग रख के, इस तरह की हमें कोई स्ट्रैटेजी दिखी नहीं इंडिया से। तो बेटर प्लान एंड बेटर स्ट्रैटेजी से होपफुली वो नेक्स्ट गेम में आए। बिल्कुल। और यही चीज़ हम अगर ऑस्ट्रेलिया पे करें, ऑस्ट्रेलिया डाउन एंड आउट नज़र आ रहा था पर्थ में, और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी और उन एक्सपेक्टेशंस पूरे हुए। ऑस्ट्रेलिया ने क्या डिफरेंट किया कंपेयर टू फर्स्ट टेस्ट? ऑस्ट्रेलिया देखें, पैट कमिंस की स्ट्रैटेजी हमें फ़र्क लगी। वो क्लियरली शॉर्ट बॉल के प्लान के साथ आए सेकंड इनिंग में, और मिचेल स्टार्क ने भी आपने देखा कि मतलब रिवर्स स्विंग पे उन्होंने जो आउट किए, उन्होंने एक चैनल बॉलिंग की, स्कॉट बॉलैंड को लेके आए, और उन्होंने होमवर्क किया हुआ था कि विराट कोहली को हमने पहली 15 से 20 बॉलें 4th स्टंप पे ही करनी है। जब आप विराट कोहली से आउट हो, उससे पहले 4-5 बॉलें रही हैं जो आउटसाइड एज बचा है, लेकिन उन्होंने ये होमवर्क किया हुआ था कि विराट कोहली की वीकनेस है, उन्होंने वही बॉलिंग की। और ऑस्ट्रेलियन टीम वेल प्रिपेयर और वेल, मैं कहूँगा कि एक्सिक्यूशन उन्होंने की है, और जो भी उनके प्लान्स थे उन्होंने ग्राउंड में उनको हमें करके दिखाया। बिल्कुल। और अब वे फॉरवर्ड पे आते हैं। 5 टेस्ट मैच सीरीज़ 1-1 हुई, सीरीज़ बराबर। तीसरा टेस्ट मैच गाबा में खेला जाएगा, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाबा पे? प्लेइंग 11 चेंज होगी कंडीशंस को देखते हुए, क्या देख सकते हैं गाबा में? मुझे लगता है कि बाउंसी विकेट होगी, और गाबा की जिस तरह की हिस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत डोमिनेट किया उधर, और मुझे लगता है टॉस बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा टेस्ट मैच में। पहले प्रेडिक्ट करना या पहले दिन प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, पर मुझे फिर लगता है कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी ना, उसको एक फिर भी अपर हैंड होगा, कि अगर 250-300 रन जो भी बोर्ड पे पहले दिन लगाता है, तो वो एक टेस्ट मैच में उसको एक अच्छा लीड मिल जाएगा। बिल्कुल। अब इसमें हम थोड़ा आते हैं चैम्पियंस ट्रॉफी की अपडेट लेते हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी की हमने पहले भी अपडेट दी है, चैनल्स पे आपको मिलेंगी। जो हाइब्रिड मॉडल था, हम थोड़ा उस पर मैं दे देता हूँ, जिसमें था कि पाकिस्तान और इंडिया फ्यूचर आईसीसी इवेंट्स में नहीं जाएंगे, ना इंडिया पाकिस्तान आएगा ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा। और ये सोर्सेज कह रही हैं कि ये जो है अप्रूव हो गया है। तो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान अब जो है होम में नहीं खेलेंगे एक दूसरे के साथ। वो कैसे देख रहे हैं आप? ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि फैंस चाहे इंडिया के हों चाहे पाकिस्तान के हों, इंडियन फैंस पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, और पाकिस्तान फैंस इंडिया को देखना चाहते हैं। तो जो भी है, गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल है, जो भी है, ये फैंस के लिए बहुत डिसअपॉइंटेड है, और होपफुली कि इन फ्यूचर में इस डिसीजन को रिवाइज़ करें, और दोनों टीम एक दूसरे के घर में जाके खेले, और क्रिकेट और सबका फ़ायदा हो, और इन दी एंड सब जीतें, क्रिकेट भी जीते, पाकिस्तान प्लेयर्स भी हैप्पी हों, इंडियन प्लेयर्स भी हैप्पी हों, और क्रिकेट के फैंस भी हैप्पी हों। बिल्कुल। इस पे मैं एक जानना चाहूँगा कि ये काफ़ी हाइप बनी, काफ़ी जो है इसका ड्यूरेशन भी लंबा हो गया, तो इसमें विनर कौन हुआ? पीसीसीआई हुआ या पीसीबी जो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी ईगो प्रॉब्लम ये बना ली थी, और एंड इन दी एंड ये मैं नहीं कहूँगा कि इसमें कोई भी विनर है। बस वे आउट निकाला आईसीसी ने इन दोनों को बोला है कि आप दोनों वे आउट करें, और काफ़ी कंपनसेशन भी इंडियन बोर्ड ने दिए हैं। तो इसमें मैं कहूँगा कि कोई जीता कोई हारा नहीं है। एज अ क्रिकेट फ़ैन सबके लिए यही खुशी है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही है।
बिल्कुल, और हम होपफुल हैं, हम कवर भी करेंगे सारे जो मैचेस होंगे। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का फर्स्ट T20 है डरबन में ट्यूसडे में, वो कैसे देख रहे हैं? प्लेइंग 11 तो नहीं अनाउंस हुई, बट स्क्वाड अनाउंस हुआ है, तो उस पर बता दें कि कैसे हो सकता है। यंग स्क्वाड है और डिफ़िकल्ट कंडीशन होंगी, काफ़ी प्लेयर्स पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, तो बाबर और रिजवान दोनों पहले जा चुके हैं, तो अगर ये दोनों रन करें और बाकी यंगस्टर्स को गाइड करें तो अच्छा होगा। और प्लेइंग 11 मुझे लगता है कि मोर ऑफ लेस जो ऑस्ट्रेलिया में थी वो सिमिलर ही होगी, और ये देखना पड़ेगा कि बाबर रिजवान ओपन करते हैं या कुछ चेंजिंग करते हैं, साइम अयूब को लेके आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम इस वीडियो को एंड करेंगे, और जो हमारे दो हमने क्रिकेटर्स हैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया वो आपको दिखेगा इस वीडियो के एंड में, और कुछ मेरी भी इंडोर की बैटिंग क्लिप्स है वो भी हम ऐड करेंगे। तो आगे आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ हो, और आपका जो चैम्पियंस ट्रॉफी का पॉइंट ऑफ व्यू है हमें कमेंट्स में बताएं, और हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। Guys, Shumari is a local cricketer who played with us in NCCA and Baka League, and he's been coaching here in Cricket Champs. So, and we want to get his reviews about the Champions Trophy. So, Shumari, what do you feel about how should things go? First of all, I think ICC Champions Trophy should play in a neutral venue, other than who's in the final. I think playing it in the West Indies is actually a great move for cricket. Any other questions? Do you think that the Pakistan team is agree on the neutral venue, but they said that final should be held in Lahore. So, what are your reviews on that? I think the final should still be in a neutral position as well. Can be just anywhere that makes both teams uncomfortable to the conditions and not favorable for one team. Yes. Thank you, Shumari. In the end, cricket should win, and as a fan, we all want cricket to happen, right? Yes, for sure. Thank you, brother. Thank you. ये गुरी रंधावा है, रिसेंटली हमारी लीग का ये बेस्ट कीपर बना है NCCA का, और जो लोग बे एरिया में क्रिकेट खेलते हैं वो सब इसको जानते हैं। तो अब हम गुरी से पूछते हैं कि इसके क्या रिव्यूज़ हैं चैम्पियंस ट्रॉफी के बारे में। यार मेरे सामने पाकिस्तान में खेले इंडिया, यार क्यों नहीं खेलना चाहिए यार? खुल के बोल। पाकिस्तान में खेलना चाहिए इंडिया को, खेलना चाहिए, क्यों नहीं खेलना चाहिए यार? बिल्कुल। साथ साथ में है कंट्री भाई अभी Neighbours बात आके ये अटकी भी, पाकिस्तान कह रहा है हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेंगे लेकिन फाइनल लाहौर में हो। आप क्या कहते हो, लाहौर में हो फाइनल? कोई मसला नहीं होना चाहिए यार, क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल लाहौर में होना चाहिए। लाहौर तो हमारे साथ ही है, भाई 10 किलोमीटर पर बनी है। ये भाई की बचपन से ख्वाहिश है लाहौर जाने की। मैंने जाना यार फरवरी में, और फरवरी मार्च। अगर लाहौर में फाइनल हुआ ट्राई करेगा जाने की? हाँ जाएंगे। चलो सही होगा है। तो। थैंक यू रंधावे आपके रिव्यूज़ के लिए। हम आपको रंधावे की प्रैक्टिस भी इस चैनल पे दिखाएंगे और आगे भी चैनल पे मिलाते रहेंगे। यार